कि हम आज भी गुलाम हैं। देश की जमीन आजाद हुई है लेकिन हम अभी तक आजाद नहीं हुए। दुनिया के बुद्धिमान लोग कहते हैं अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उस देश का इतिहास मिटा दो तो वो समाज और वो राष्ट्र गुलाम बन जाता है। तो यही इस देश के साथ में हुआ है। फिर से इस देश को पिछड़ा किया गया है, फायदा लिया है उन्होंने, जिसकी वजह से आज हमारे समाज का और देश का भी सत्यानाश हो रहा है। हमने दुश्मन को बताना है कि हम इस देश के मालिक है, हमारे देश पर तुम गैर संविधानिक कब्जा नहीं कर सकते हो, ये मेरा घर है, कि हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है। तो हमें शक्ति का निर्माण करना है, तभी हमारी आने वाली नस्लें बचेगी। अन्यथा आपके गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाने के लिए दुश्मन बहुत ज्यादा उत्सुक है। हमें ये नहीं देखना है कि हम कम संख्या में है या ज़्यादा संख्या में है। यहाँ भीड़ इकट्ठा करने का मामला नहीं है। हम सभी पूरे देश के प्रतिनिधित्व है। और जैसे महाराष्ट्र में बोलते, महाराष्ट्र में भी यह मराठा लोग बोलते कि एक मराठा लाख मराठा, यानी एक प्रतिनिधि यहाँ का लाखों के हिसाब तहत है। सिखों में भी यही कहते कि एक एक बंदे को मैं लाखों से लड़ाऊंगा। तो हम प्रतिनिधि हैं हमारे समाज के, तो ऐसा हमारे दिमाग से ये निकालना चाहिए। दूसरी बात, आज के विषय के संदर्भ में अभी जो विषय रखे हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट रखे हैं दूसरे इसमें, तो मैं संक्षिप्त में बात रखूंगी। साथियों, हमें ये सबसे प्रथम समझना है कि हम ये संगठन जो बना हुआ है ये बामसेब की ऑफशूट विंग है और ये बामसेब की शाखा है। यानी बामसेब ये पेड़ है। पेड़ ये किस लिए है? ये हमें आज़ादी दिलाने के लिए है। यानी इसका मतलब ये है कि हम आज भी गुलाम हैं। देश की ज़मीन आज़ाद हुई है लेकिन हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारी आज़ादी संविधान से मिली हुई है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी और बाबा साहेब ने संविधान के द्वारा हमें संवैधानिक अधिकार देकर हमें आज़ाद किया था। मगर जिस दिन से संविधान बना है या संविधान दिया, उस दिन से इसका विरोध हो रहा है। यानी संविधान का विरोध मतलब हम बहुसंख्यक लोगों का विरोध हो रहा है और उसको आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। आज हम यहाँ जो बैठे हैं ये बोल रहे हैं, ये भी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार मिला बोलने का, उसके तहत बोल रहे हैं। अन्यथा आपकी पीढ़ियाँ जानती है, पुरखे जानते हैं कि उनको बोलने का तो क्या, आँख उठाकर देखने का भी अधिकार नहीं था। तो हमें जो कुछ मिला है ये हमारे पुरखों के आंदोलन से मिला है। अगर आंदोलन नहीं होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो आज भी हमारा संविधान अगर हमें लागू करना है तो हमें शासन करती जमात बनना पड़ेगा, जो कि हमारे पुरखों ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश की शासक जमात बनना है। तो हम बुद्धिजीवी वर्गों को हमारे पुरखों ने आंदोलन के द्वारा निर्माण किया गया। निर्माण क्यों किया गया? उसका उद्देश्य था हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। ये एक पृष्ठभूमि है इस अधिवेशन की। तो साथियों, सारा आंदोलन आज बामसेब के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो हमें शासक जमात बनने के लिए और समाज में जो ऊंच नीच की, जाति भेद की, भेदभाव की, महिलाओं को गुलाम समझने की, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, ओबीसी को शूद्रत्व बनाने का, ये जो सारा अभी भी लागू है, जबकि संविधान ने इसको रिजेक्ट किया है और अधिकार दिया है। तो हमें इस सामाजिक व्यवस्था को बदलकर संविधानिक व्यवस्था जो कि समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र बनाना है, यह व्यवस्था लाना है। इसलिए हमें इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि पीड़ित लोग ही इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। जो बेनिफिशियरीज है, जो जिसको इस व्यवस्था से फ़ायदा है, वो कभी भी इसको नहीं बदलेंगे। और इसलिए हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि हम अपने बुद्धि से आए हैं आगे और फ़ायदा लिया है उन्होंने आंदोलन की वजह से, लेकिन उन्होंने पीठ मोड़ दी है समाज की तरफ, जिसकी वजह से आज हमारे समाज का और देश का भी सत्यानाश हो रहा है। तो हमें इस सत्यानाश को रोकने के लिए सबसे प्रथम अपनी मानसिकता बदलनी होगी। मानसिकता ये होगी
कि हम खुद अपने बुद्धि से नहीं आए हैं, हम जो कुछ भी है समाज की वजह से है। अगर समाज ने आंदोलन नहीं किया होता, हमें अधिकार नहीं दिए होते, तो आज हम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखों में विद्वत्ता नहीं थी या उनमें मेरिट नहीं थी, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैडम ने बताया कि इस देश में का अगर आपको सबसे पहले इतिहास समझना होगा, इतिहास में क्रांति और प्रतिक्रांति हुई है। और ऐसा हम इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हम इस देश के शासक थे, और जब जब क्रांति हमारे पुरखों ने जब जब क्रांति की, तो हमने देश को बनाने का काम किया है, देश को क्रिएट करने का काम किया है। निर्माण यानी हम निर्माण करते हैं, हम क्रिएटर्स हैं, और जो हमारा दुश्मन है वो डिस्ट्रॉयर है। तो जब जब हमारे पुरखों ने क्रांति की, तो हमारे दुश्मन ने उसको डिस्ट्रॉय किया। जैसे सिंधु घाटी की क्रांति हुई थी, तो विदेशी आर्य जो हमें किताबों में पढ़ाए जाते, उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय किया। फिर हमारे तथागत बुद्ध आए, उन्होंने क्रांति की और फिर से देश को विश्व गुरु बनाया, विश्व विजेता बनाया और सबसे अमीर देश बनाया। उसको भी फिर प्रतिक्रांति करके ईसा पूर्व 185 में पुष्यमित्र के द्वारा प्रतिक्रांति करके फिर से इस देश को पिछड़ा किया गया है। आज हमारे पुरखों ने 108 साल संघर्ष किया था, तो जिसके तहत संविधान की क्रांति हुई। तो आज उस क्रांति को मिटाने के लिए, प्रतिक्रांति करने के लिए दुश्मन एकदम आतुर है और हर समय वो 24 घंटे काम कर रहा है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, हमें नालायक नहीं बनना है, हमें लायक बनना है। दुश्मन हमें नालायक कहता है दिन रात, हमने खुद को नालायक नहीं कहना, हमने दुश्मन को बताना है कि हम इस देश के मालिक हैं। हमारे देश पर तुम गैर संवैधानिक कब्जा नहीं कर सकते हो, ये मेरा घर है। पहले सबसे पहले आपको अपना इतिहास जान के अपने सर को ऊंचा करके बोलना, ये मेरा घर है, मेरे घर में कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए ये मैं डिसाइड करूँगा। प्रतिक्रांति के तहत हमारा इतिहास मिटाया गया और बुद्धिमान, दुनिया के बुद्धिमान लोग कहते हैं अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उस देश का इतिहास मिटा दो, तो वो समाज और वो राष्ट्र गुलाम बन जाता है। तो यही इस देश के साथ में हुआ है। हमारे पुरखों ने जो जो क्रांति आज तक की है बुद्धा से लेकर, तो अभी उसको प्रतिक्रांति में मिटाकर हमें पीछे ढकाला गया है। तो हमें ये जानना है कि डीएनए ने भी ये सिद्ध किया है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मालिक हैं, और मालिक के हाथ में जब तक देश नहीं आएगा तब तक किसी का कुछ भला नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ लो। तो हमें इम्पा का क्या रोल है? इम्पा का रोल है कि हमें जो पैसा, बुद्धि, हुनर, स्किल समाज के आंदोलन की वजह से मिला उसको पे बैक टू सोसाइटी करना होगा। आपको 100% मिला है, 5% बुद्धि समाज को देना है। समय नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा रोज निकालना है। अगर बुद्धि नहीं दे सकते हो तो आप समाज के लिए कोई काम के नहीं है। हमें समय देना होगा, बुद्धि देनी होगी, हुनर देना होगा, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं और हमारा अनपढ़ समाज अभी भी समाज में गरीब अज्ञानी है। उसे हमें जानकर लेकर हमें उस शक्ति का निर्माण करना होगा। जिस आंदोलन तभी होता है जब शक्ति का निर्माण होता है। तो हमें इम्पा का रोल है शक्ति का निर्माण करना है, और वो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बामसेप है उसको मजबूती देना है। तन मन धन से जब ये हम करेंगे तभी हमारी आने वाली नस्लें बचेगी। अन्यथा आपके गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाने के लिए दुश्मन बहुत ज़्यादा उत्सुक है, आतुर है। ये हमने जितने जल्दी हम समझ जाएंगे, हम अपने देश को भी बचाएंगे, समाज को भी बचाएंगे, अपने आप को भी बचाएंगे। इतना ही मैं करके अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। आपने बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंडा लेकर उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था कि लोगों के अंडा आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, लोग फिर भी एडमिशन ले रहे हैं। और एडमिशन कौन ले रहा है? एक खास कैटेगरी के लोग ले रहे हैं। और जब और आगे हम लोग इस चीज़ को रिसर्च करके देखते हैं तो हम लोग पाते हैं जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर मूल निवासी साथियों के जो बच्चे हैं उनका जो टोटल परसेंटेज है वो मैंने देखा है तो पाया है कि माइनस ये 0.5%, ओनली 0.5% लोग हैं जो मूल निवासी लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस
इस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मैं बात करना चाहूँगा वो पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट राजस्थान के अंदर बहुत पहले आया था, जब मैं अपने इनिशियल डेज के अंदर था सर्विस के अंदर। और इनिशियल डेज के अंदर ये समझाया गया लोगों को कि जो पीपीपी मोड है ये बहुत ही शानदार मोड है, आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इस चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पाएंगे कि ये जो पीपीपी मोड है इसका एकमात्र तरीका ये है कि ये क्या करता है, जो आपको प्रेजेंटेशन का तरीका दे रखा, रिजर्वेशन का तरीका दे रखा, उसको डायरेक्टली ख़त्म करता है। जब आप पीपीपी मोड के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे जाके मिलोगे तो पाओगे कि आप उनमें से आपका कोई भी भाई नहीं होता है, आपका कोई भी आपका रिलेटिव कभी नहीं होता है। वो स्पेशल टाइप के लोग होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हीं को ही जॉब पे रखा जाता है, आपका तो कोई बंदा ही नहीं होता है। और जब वो लोग करते हैं तो आप ये भी समझ सकते हो कि उनकी जो उनकी कार्यशैली क्या है, उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है। मैं पर्सनली 2 PSCs पर विजिट किया है मैंने, और मैंने पाया है कि वहाँ पर कोई काम नहीं होता। पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर पब्लिक को यानी कि गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इवन धूर्त काम किया जाता है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरह से एक सिंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पर पेशेंट देखा जाता है, लोगों की सेवा की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जब लास्ट में देखा गया तो पाया कि वो पीपीपी मोड पर चलने वाली PSCयाँ बंद हो गई, आज वहाँ पर कुछ नहीं है, दे आर कम्प्लीटली वैनिस्ड। तो आप समझ सकते हो कि पीपीपी मोड का क्या रिजल्ट रहता है। तो इस तरह से मेरे 2 कॉन्सेप्ट थे जिन पर मैंने बात की। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इससे पहले सर ने कही थी कि अगर हम लोग सर्विस करते हैं तो हमें अपनी सर्विस दबंगाई के साथ करनी है। आपको ये खुद को ये डिसाइड करना है कि आपको बकरा बनना है या फिर शेर बनना है। अगर शेर बनोगे तो राज करोगे, बकरा बनोगे तो डेफिनेटली बलि कर दिए जाओगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।